बच्चों आज के वीडियो हम लोग सीखेंगे वायरस, वायरॉयड, प्रियांस और लाइकेन। इन सबको एक एक करते सीखते हुए चलेंगे। देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जब हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था कि विटकर साहब ने दिया, ठीक है। और वहाँ पे लाइकेन को, वायरस को, वायरॉयड को, प्रियांस को, इन सबको कोई जगह नहीं दिया गया था। पर यहाँ हम इसे अलग तरीके से पढ़ेंगे। जैसे कि आप वायरस की बात करो तो कॉमन कोल्ड होता है, इसी को फ्लू कहते हैं, ठीक है। ये किससे होता है? वायरस से होता है। उसके बाद बात करेंगे कि वायरस जो है इसे क्लासीफाई नहीं किया गया, ठीक है, क्योंकि ये ट्रूली लिविंग नहीं है, या फिर इसे हम लिविंग या नॉन लिविंग कहते हैं। जैसे ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसके पास कोई ऑर्गेनल्स नहीं है। अगर आउटसाइड सेल है तो ये क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, ठीक है। लिविंग सेल के अंदर जाता है तो लिविंग कहलाता है, आउटसाइड सेल रहता है तो नॉन लिविंग कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 2 वायरस बना हुआ है, दोनों का पिक्चर आप पहचान लीजिए। सबसे पहले है टोबैको मोज़ेक वायरस और सेकंड नंबर पे है बैक्टीरियोफेज वायरस, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो वायरस है ना, इसे रेप्लिकेट करने के लिए अपने डीएनए को होस्ट चाहिए, एक मशीनरी चाहिए, ठीक है। और किलिंग द होस्ट, ये उस होस्ट को किल भी कर देते हैं। यानी कि वायरस जो है लिविंग या और नॉन लिविंग, इन लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक कहलाता है वायरस, ठीक है। वायरस यानी कि वायरस मीन्स वेनम है, वेनम जैसे पॉइजनस फ्लूइड आप बोल सकते हो। सबसे पहला वैज्ञानिक है जिसे कहते हैं इवानोव्स्की। 1892 में इन्होंने रिकॉग्नाइज्ड किया सर्टेन माइक्रोब्स को, जो कि कैजुअल ऑर्गेनिज्म है, जिसे कहते हैं मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको, ठीक है। और उस वायरस का नाम दिया टोबैको मोज़ेक वायरस, यानी कि मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको किसने डिस्कवर किया था? बोलेंगे इवानोव्स्की ने डिस्कवर किया था। उन्होंने देखा स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ये क्या है? बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, और ये क्या कर रहे हैं, ये पास हो जाते हैं बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से, यानी कि जहाँ से बैक्टीरिया नहीं पास हो पाते यहाँ से भी ये वो पास कर जाते हैं। M.W. बिजरिंग हैं, इन्होंने 1898 में बिजरिंग साहब ने कॉन्जम विजुअम फ्लूइडम बताया। इन्होंने बोला ये इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड होता है, ठीक है। यानी कि इन्होंने बताया कि ये जो वायरस है ना, ये इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है, ये पैथोजन होता है प्लांट पे और एनिमल दोनों पे, ठीक है। इसके बाद आते हैं M.W. स्टैनली। देखिए W.M. स्टैनली 1935 में इन्होंने बताया कि जो वायरस है वो क्रिस्टलाइन नेचर का है, ठीक है। और इस पे क्रिस्टल प्रोटीन कोड पाए गए, ये स्पेसिफिक होस्ट को पकड़ते हैं, ठीक है। और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी कि ये पैरासाइट कभी कभी होते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपना अगला लाइन आता है कि जो वायरस है, वायरस बना है, वायरस के पास में पाया जाता है प्रोटीन कोड। वायरस बना होता है जेनेटिक मटेरियल से और उसके साथ पाया जाता है प्रोटीन। देखिए वायरस जो है ये, इसमें या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, कोई एक ही पाया जाता है, दोनों कभी भी नहीं हो सकता। देखिए नो वायरस कंटेंट बोथ डीएनए एंड आरएनए। इनमें जो प्रोटीन पाया जाता है उन प्रोटीन को कहते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियो प्रोटीन, जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है, ये इन्फेक्शन करता है। वायरस को अगर करें तो वायरस प्लांट को भी इन्फेक्ट करता है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मोस्टली होते हैं, जबकि डबल में भी पाए जाते हैं। वायरस इन्फेक्ट करते हैं एनिमल को, आइदर सिंगल और डबल आरएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। ये ऐसे भी वायरस पाए जाते हैं। अब बात करते हैं बैक्टीरिया की। जो बैक्टीरियल वायरस है ना, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस कहलाते हैं। ये जनरली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाले वायरस होते हैं यूजली, ठीक है। वायरस के पास पाया जाता है प्रोटीन कोड। क्या मिलता है भाई? प्रोटीन कोड, जिसे कैप्सिड कहते हैं। जो स्मॉल सब यूनिट होता है उसे कैप्सोमियर बोला जाता है। ये प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक
एसिड को आपने इस फिगर में देखा होगा। यहाँ पे देखिए ये कैप्सिड दिख रहा है और इसके एक यूनिट को बोलते हैं कैप्सोमियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कैप्सोमियर है ये हेलिकल या पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फ्रेम का फॉर्म का होता है। वायरस कैजुअल, मम्स वायरस और स्मॉल पॉक्स, हर्पिस, ठीक है, इन्फ्लुएंजा, ये सब क्या हैं, वायरस हैं जो डिजीज काज करते हैं। जबकि आपने पढ़ा होगा एड्स वायरस, ठीक है, एड्स वायरस यानी कि ये वायरस ये जो एड्स काज करता है भाई। और इन प्लांट, अगर प्लांट की बात करो तो प्लांट में भी सिम्टम लाते हैं, जैसे लीफ को रोल कर देते हैं, कर्ल कर देंगे, ठीक है, एलोइस कर देंगे और उसके बेंस को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है, डॉर्फिंग कर देंगे या स्टैंड ग्रोथ करा देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं हम लोग वायरस समझने के बाद आते हैं वायरॉयड पे। देखिए वायरॉयड 1971 में टी.ओ. डीनियर साहब ने डिस्कवर किया था, ठीक है। ये न्यू इन्फेक्शियस एजेंट है, ये स्मॉल देन वायरस से छोटे होते हैं, ठीक है। ये काज क्या करते हैं, पोटैटो स्पंडल ट्यूबर डिजीज। ये फ्री आरएनए है, यानी कि आरएनए का एक टुकड़ा है और यहाँ पे सबसे खास बात है प्रोटीन कोट नहीं होता। अगर प्रोटीन कोट होता तो वायरस कहलाता, हम उसे वायरॉयड नहीं बोलते। देखिए नेम इसे क्या दिया गया, वायरॉयड दिया गया, ठीक है। ये लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। अब बात करते हैं प्रियॉन्स की। तो देखिए प्रियॉन्स क्या है, प्रियॉन जो है अगर देखा जाए तो ये भी इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, ठीक है। ये ट्रांसफ़र होता है कुछ एजेंट के थ्रू, ये फोल्डेड प्रोटीन के टुकड़े होते हैं, ठीक है। ये स्मॉलर होते हैं वायरस से और एजेंट होते हैं, इन्हें हम प्रियॉन्स को क्या बोलते हैं भाई, एजेंट वे आर कॉल्ड प्रियॉन्स, ठीक है। और इसके बाद ये डिजीज काज करते हैं प्रियॉन्स, ठीक है। स्पॉन्जीफॉर्म डिजीज या BSE डिजीज कॉमनली कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं, मड काउ डिजीज, जो कि कैटल में पाया जाता है, ठीक है। एनालॉगस वेरिएंट ऑफ CR जैकब डिजीज, ठीक है, जिसे हम CJD से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ह्यूमन में देखने को मिला। अब बात करते हैं हम लोग लाइकेन की। देखिए लाइकेन जो है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। यहाँ पे एल्गी और फंगस ये दोनों एक साथ एसोसिएट करके रहते हैं। एल्गी को फाइकोबियॉन्ट कहते हैं और फंगस को माइकोबियॉन्ट कहते हैं। देखिए एल्गी है ऑटोट्रॉप और फंगस है हेटेरोट्रॉप, दोनों एक साथ मिलके अपना जीवन बिताते हैं, ठीक है। जैसे एल्गी जो है ये फूड देता है फंगस को, फंगस वाटर और मिनरल देता है एल्गी को, ये इनका पार्टनरशिप है। ये शो करता है म्यूटलिज्म को या सिम्बायोटिक एसोसिएशन को, ठीक है। नेवर इमेजिन लाइफ, एक दूसरे के बिना जो है इनकी जीवन पूरा नहीं हो सकती। और लाइकेन जो है सबसे खास बात है, लाइकेन वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर है, ठीक है। ये पॉल्यूटेड एरिया पे ग्रो नहीं करता और पॉल्यूशन में क्या इंडिकेट करता है, SO2 को, यानी कि SO2 अगर है तो ये ग्रो नहीं करेगा।